नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे फाइनल राउंड वोटिंग का आखिरी चरण करीब आ रहा है, वैसे वैसे सरकारी मशीनरी सक्रिय होती चली जा रही है और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह खूंटा गाड़कर पटना में बैठ चुके हैं और उनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उधर इस सारे खेल के बावजूद तेजस्वी का रथ आगे चल रहा है और आज महागठबंधन ने बताया कि 121 सीटों में, जो पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस 121 में 72 सीटों पर आगे, यानी एनडीए से आगे निकलने का दावा आज महागठबंधन ने किया। हमारा जो आंतरिक असेसमेंट है प्रथम चरण का, वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में से। उधर चुनाव को लेकर आज एक चौंकाने वाली खबर बिहार के समस्तीपुर से आई। समस्तीपुर के उस सीट पर वीवीपैट पर्चियां भारी मात्रा में मिली हैं, जहां से बिहार के मंत्री विजय चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। भारी मात्रा में, बल्कि मैं कहूं हजारों की संख्या में वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं और ये जो आप कह सकते हैं वीडियो है, ये बेहद चौंकाने वाला है। विपक्ष का कहना है, आरजेडी का कहना है कि जो पर्चियां वीवीपैट की मशीनों में ही रहने चाहिए थी, वो बाहर कैसे आईं, और इन पर्चियों में लालटेन का निशान है, यानी जो प्रत्याशी लड़ रहा है उन प्रत्याशियों के चुनाव निशान इन पर्चियों पर हैं। KSR जो कॉलेज है, वहां पे जो है मतदान केंद्र है, बगल में जो है वीवीपैट के द्वारा जो पर्ची निकाली गई है, काफी संख्या में वहां पर जो है पर्ची बरामद हुआ है, जिसमें देखा गया है कि जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार है उसको हराने की वहां पर साजिश किया गया है। उधर समस्तीपुर के डीएम और कप्तान मौके पर पहुंचे, जांच शुरू हो चुकी है। बाद में वहां के अफसरों का ये कहना था कि ये जो पर्चियां हैं वीवीपैट की, ये मॉक ड्रिल की पर्चियां हो सकती, लेकिन गहराई से छानबीन हो रही। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं किरकिरी तो चुनाव आयोग की हो गई। ये पर्चियां मशीन की थी या कमिश्निंग स्टेशन की थी, बाहर कैसे आई, और वो भी हजारों की संख्या में वोटिंग के ठीक बाद। देखिए, वीवीपैट की कुछ पर्चियां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई। कमिश्निंग सेंटर, जो डिस्पैच सेंटर है, उसके पास ये पाया गया है। यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी, उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कॉन्फिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी यूनियनों ने भी लापरवाही की है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। अब दोस्तों, ये मशीनों का खेल है, वीवीपैट का खेल है, आगे क्या होगा, तमाम तरह के सवाल लग रहे हैं। लेकिन एक और गंभीर सवाल आज विपक्ष ने मोदी जी के चाणक्य अमित शाह पर लगाए। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह पटना के जिस होटल में रुकते हैं, जिस 5 स्टार होटल में रुकते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी के जो कैमरे हैं वो ब्लॉक क्यों कर दिए गए, सीसीटीवी के कैमरे पर पेपर क्यों चिपका दिया गया है। ऐसा कौन सा ऑपरेशन अमित शाह कर रहे हैं, ऐसी कौन सी मीटिंग वो अफसरों के साथ कर रहे हैं, नेताओं के साथ कर रहे हैं, जिसके लिए सीसीटीवी ब्लॉक किए जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह, कौन सा खेल चल रहा है जो छिपकर बीजेपी के चाणक्य रहे। सुनिए जरा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किससे डर डर के छिप कर मिलना पड़ रहा है, क्या वो अधिकारी हैं? अब विपक्ष का एक और आरोप है कि जिस तरह से मशीनों का खेल हरियाणा में किया गया, उसी तरह से बिहार में भी मशीनों का खेल, वीवीपैट का खेल, इस तरह का खेल करने की तैयारी, साजिश रची जा रही है, कांग्रेस का कहना है। बहरहाल, मशीनों की जो गड़बड़ी थी, ये मामला क्या था समस्तीपुर का, इसकी भी मैं तह में जाऊंगा, कोशिश करूंगा मौके से आपको रिपोर्ट दिखाऊं। और मेरी कोशिश ये भी है आपको बताने की कि जो फाइनल राउंड है, जो बहुत डिसाइसिव राउंड है, जो तय करने जा रहा है कि बिहार का किंग कौन होगा, फर्स्ट वोटिंग के बाद, फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद, ये जो सेकेंड राउंड की वोटिंग है 11 तारीख को, इसमें कौन आगे चल रहा है, इसमें क्या होने जा रहा है। तो दोनों मामलों में मैं आपको अंदर की खबर बताने जा रहा हूं और हमारे साथ बिहार के एक्सपर्ट अभिषेक कुमार होंगे, जो सीधे आपको बिहार का फीडबैक बताने जा रहे हैं। अभिषेक जी, भाई आरोप लग रहे थे
कि गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, और अमित शाह वहां खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं, और अमित शाह के जो चेले हैं, यानी उनके जो पूर्व सेक्रेटरी रहे, वही इस वक्त चुनाव आयोग के सर्वे सर्वा ज्ञानेश कुमार, वहां बातचीत हो रही थी और हम प्रमाण सामने देख रहे हैं। राहुल गांधी तो हरियाणा की बात कर रहे थे, बिहार पर आशंका जता रहे थे, यहां तो समस्तीपुर में सारे सबूत सामने आ गए। और आप अगर ये वीडियो अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, जिस तरह से ईवीएम की पर्चियां जो मशीन में ही रहनी चाहिए, जो बाहर नहीं जा सकती, जिनको काउंटिंग के समय गिना भी जा सकता है, वो पर्चियां बाहर कैसे आ गई? कॉलेज के दीपक सामने आ गई, बूथ के बाहर है। ये हो दीपक क्या रहा है जी, बिहार में? दीपक जी, और इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं कि ये जिस इलाके में मिली है, वहां से समस्तीपुर के। सत्ताधारी गठबंधन से चुनाव कौन लड़ रहा है? जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त सिपाहसालार, नंबर 2 माने जाने वाले विजय चौधरी। विजय चौधरी नीतीश कुमार की भूजा पार्टी के अहम सदस्य वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके क्षेत्र में ऐसी पर्चियां मिली है। पिछले विधानसभा चुनाव में विजय चौधरी बमुश्किल 1,500 वोटों से चुनाव जीते थे। आप अंदाजा लगा जी। सकते हैं कि यह मामला कितना संगीन है, क्योंकि जिन पर्चियों को मशीन के अंदर होना चाहिए, जिन पर्चियों को काउंटिंग के समय में 5% पर्चियों को मिलान के लिए निकाला जाता है, उसके लिए निकलना चाहिए, वो पहले से खेतों में पाई जा रही है। सराय रंजन विधानसभा सीट के आपको शीतलपट्टी गांव से जो ये मिली है पर्चियां, निश्चित जी। तौर पर इस पर तो ज्ञानेश कुमार के आयोग की पूरी कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़ा होता है। यहां दाल में काला जैसी कोई बात नहीं है, पूरी दाल ही काली है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है तुरंत इस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए? क्योंकि अगर चुनाव आयोग चुप है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साहब खुलेआम ये तो साक्ष्य है, पर्चियां सामने पड़ी हुई हैं, और किस तरह से पहुंची डीएम और एसपी, उनको सांप सूंघ गया है। डीआईजी का कभी फोन आ रहा है, डीजीपी ऑफिस में हड़कंप है, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में हड़कंप है। इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। जो क्या परिस्थिति आपको बनी हुई है, कौन भरोसा करेगा इस चुनाव आयोग पर? कौन भरोसा करेगा ज्ञानेश कुमार के सिस्टम पर? कौन भरोसा करेगा बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दावे पर? कौन भरोसा करेगा? और ये तब उस परिस्थिति में और गंभीर हो जाता है जब आज ही पवन खेड़ा ने एक आरोप लगाया। मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके पास हर सीट से डेटा आ रहा है, टीम आपकी वहां पर मौजूद है, लगातार आप संपर्क में। समस्तीपुर में ये जो गड़बड़ी हुई है, क्या आपको लगता है कि फर्स्ट राउंड में और भी जगह हैं जहां इस तरह की गड़बड़ियां हुई होंगी? इस तरह की आपको आशंका है? कोई फीडबैक है? जब एक जगह गड़बड़ियां मिलती है और बाकी जगह नहीं मिलती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां गड़बड़ी नहीं हुई होगी। जहां पकड़ी गई वहां ठीक है, जहां नहीं पकड़ी गई वहां चोरी नहीं हुई, ये हम कैसे मान सकते हैं? और आप देखिए, ये स्थिति जो दिखाई दे रही है, इस परिस्थिति में भरोसा तो कोई नहीं कर पाएगा ना। आखिर जी। नीतीश कुमार के शासन में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के नाम पर महिलाएं वोट दे रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब ये नौबत क्यों आ रही है? जी। सवाल तो ये है कि क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को सत्य साबित करने की दिशा में ज्ञानेश कुमार ने अपनी तरफ से कोई कदम बढ़ा दिया है क्या? किस जी। तरह से फेंकवाई जा रही है? कॉलेज के बहरहाल बगल में फेंकवा दिया गया, एक तो फेंका बहरहाल गया, दूसरा कॉलेज के बगल में फेंका गया। बहरहाल वो बहुत ही गंभीर सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि सवाल सिर्फ मशीनों पर नहीं, मशीनों का तो खेल चल ही रहा है, जो हम लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, पैसे का भी खेल चल रहा है। उसी के साथ साथ लिफाफे जा रहे हैं, बोरे भर भर के नोट जा रहे हैं, हमने कई विजुअल्स भी दिखाए थे। पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, शराब बट रही है, हर तरह से वोटर को रोका जा रहा है, और मशीनों का खेल चल रहा है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या ये बात सही है, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि नीतीश कुमार का चीफ मिनिस्टर ऑफिस, नीतीश कुमार की जो सरकार है, कहीं ना कहीं उसका रिमोट अमित शाह के हाथ में, और इसीलिए खूंटा गाड़ के अमित शाह बिहार में बैठे हुए हैं? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार का रिमोट अमित शाह के हाथ में है, इसको पूरी तरह से हम नहीं मान सकते। लेकिन इतना जरूर है कि अमित शाह डायरेक्ट नहीं, लेकिन ज्ञानेश कुमार के माध्यम से अपनी शक्तियों का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। ये जी। सवाल तो बना हुआ है, क्योंकि अभी ओके। बिहार का प्रशासन तो ज्ञानेश कुमार के अधीन है। जी। डीएमएसपी उनके आदेशपाल बने हुए हैं। बड़ी बात इन्होंने अभिषेक ने कही। दोस्तों, अभिषेक कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लगी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए जो डीएमएसपी है, जो चुनाव कंडक्ट करा रहे हैं, वो नीतीश कुमार के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अधीन नहीं। इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन में, ये जो फोटो आप ज्ञानेश कुमार की देख रहे हैं, इनके साथ, इनके अंडर में है। और ज्ञानेश कुमार के बहुत नजदीकी रिश्ते अमित शाह के साथ रहे। ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह ने ही उनको बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि जिस सिलेक्शन कमेटी में
चुनाव हुआ ज्ञानेश कुमार का, उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी थे। अभिषेक, एक और बड़ी खबर आ रही है, अभी समस्तीपुर में जो हमने देखा उसने तो आंखें खोल दी। एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर है कि अमित शाह जिस होटल में, जिस 5 स्टार होटल में पटना में रुकते हैं, कैंप करते हैं, जहां से सारा ऑपरेशन वो कंट्रोल करते हैं, उस होटल के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उस पर जो है कागज लगा दिया गया, यानी सीसीटीवी कैमरा ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये आरोप पवन खेड़ा ने लगाया है, बहुत ही गंभीर किस्म का आरोप है। तो क्या अमित शाह अफसरों से मिल रहे हैं? अमित शाह कुछ ऐसी मीटिंग कर रहे हैं जो बहुत टॉप सीक्रेट है चुनाव को लेकर, और जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितना गंभीर मामला है? पहली बात तो दीपक जी, चुनाव को लेकर यदि अमित शाह ऐसी मीटिंग कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक अनैतिक आचरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। आखिर अमित शाह कौन है बिहार में? अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हैसियत से प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के दरमियान जो हैसियत नीतीश कुमार की है, जो हैसियत राहुल गांधी की है, वही हैसियत अमित शाह की है। अब वहां पर सीसीटीवी पर कागज चिपकाए जाए ताकि लोग फुटेज ना देख पाए, ये तो आशंका को उस परिस्थिति में और ज्यादा जन्म देता है जिस परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि सरायरंजन विधानसभा सीट पर वीवीपैट पर्चियां खेतों में फेंकी हुई पाई जा रही है। अधिकारियों को कंट्रोल करने का आरोप यदि सत्ता के ऊपर लगता है, चुनाव आयोग के गोदी आयोग होने का आरोप यदि सत्ता के ऊपर लगता है, और उस परिस्थिति में जहां केंद्र सरकार के एक ताकतवर मंत्री सीसीटीवी पर कैमरा चिपकाकर यदि वाकई कोई मीटिंग करते हुए पाए जाते हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा खतरनाक उदाहरण इस देश के अंदर नहीं मिलेगा जब संस्थाओं का दुरुपयोग और इस तरह के आरोपों की लोगों के नजर में पुष्टि होती हुई दिखाई दे। क्या सीसीटीवी फुटेज जो नहीं दिखाई जा रही, क्या वहां यही आदेश तो नहीं दिए जा रहे हैं कि वीवीपैट पर्चियों को फेंक देना है, नई वीवीपैट पर्चियां डाल देनी है? कई सारे आरोप हो सकते हैं। सवाल है इस आरोपों पर कोई क्लैरिटी आनी चाहिए, क्यों फेंकी गई? और मैं आपको अभी बता देता हूं जिला प्रशासन के पास क्या एक्सक्यूज होगा वहां पर समस्तीपुर में। वो बहाने कौन से बनाए जाएंगे? ज्ञानेश कुमार से भी बड़े बहानेबाज हैं जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है, जो जिलों के अधिकारी हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि बहु बेटियों की प्राइवेसी है सीसीटीवी, उनसे बड़े बहाने आएंगे कि नहीं, जो मॉक पोल होता है ना, वही सब पर्चियों को फेंका गया होगा। देखिएगा कल होके यही आरोप आएगा। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा था कि चलिए ठीक है, ये तो मशीनों का खेल हो गया जो हमें सामने दिख रहा है, या अमित शाह के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरेस को ब्लॉक करके चुपचाप एक सीक्रेसी मेंटेन करी जा रही है, गोपनीयता बरकरार की जा रही है, जहां अमित शाह पता नहीं किन लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का वहां पर आदेश दिए जा रहे हैं, किस तरह के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन एक और सवाल है, इन मशीनों के खेल के बावजूद क्या आपको लगता है कि महागठबंधन अभी भी आगे है और सेकंड राउंड में आगे रहेगी? आपको लगता है? देखिए, इस चुनाव को मैं महागठबंधन और एनडीए के नजरिए से देख ही नहीं रहा हूं। मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं, 34 सीटें जेडीयू और आरजेडी ने आमने सामने लड़ी है, और इन 34 के अलावा 61 सीटें ऐसी हैं जहां जेडीयू और आरजेडी आमने सामने नहीं है। यानी 34 प्लस 61, 95 सीटें ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी हैं। 95 सीटों में मेरा अंदाजा है कि 75 से 80 सीटें ये ला रही है, और बची हुई 40 सीटों में भाजपा, कांग्रेस, पीआईपी, लेफ्ट, आईपी गुप्ता, जिनको आना है आ जाए। तो एनडीए और उसके नजरिए से नहीं देख रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि नहीं देखने का कारण भी है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं, उस पर एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। सेकंड फेज में मेरा अंतिम सवाल है, क्या आपको लग रहा है, ये तो हमने मशीनों की बात कर ली, मशीनों की बात हो गई, गड़बड़ी की बात हो गई, अमित शाह के ऑपरेशन की बात हो गई, सीसीटीवी की बात हो गई, एक लाइन में मुश्किल से 1 मिनट का वक्त है, सेकंड फेज में क्या होने जा रहा है? क्या सीमांचल में तेजस्वी अच्छा करेंगे, कांग्रेस अच्छा करेगी? क्या नेपाल से सटी जो सीमा है बिहार की, उसकी जो सीटें हैं वहां पर आपको लग रहा है कि महागठबंधन आगे? ये जो 122 सीटों पे अब मुकाबला होगा, इसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए, 122 सीटों में दीपक जी, जो सीमांचल की 24 सीटें हैं उसमें 4 भी मिल जाए एनडीए को तो वो चमत्कार को नमस्कार करना ही होगा। तो सीमांचल में इस बार ओवैसी फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि ओवैसी तो खुद ही गिड़गिड़ा रहे थे महागठबंधन के सामने कि हमें भी अलायंस में ले लो, दे दो हमें 6 सीटें, रखो अपनी सारी सीटें। वो उस ढंग से बातें कर रहे थे जी, लेकिन उनको लिया नहीं गया, और उससे अंदाजा लग गया कि उनकी ताकत अब क्षीण हो चुकी है सीमांचल में। बची हुई जो 98 सीटें हैं, उन 98 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास तकरीबन 37 या 38 सीटें हैं। ओके जी,
और उसमें आप देखें जनता दल यूनाइटेड के पास भी 20 सीटें हैं। आपको क्या लग रहा है कि जेडीयू और आरजेडी जो दो बिहार की रीजनल पार्टीज हैं, ये पहले फेज की तरह सेकेंड फेज में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी? इनका अच्छा प्रदर्शन जारी रहेगा या बीजेपी रोकने की स्थिति में है महागठबंधन को? देखिए, बीजेपी के गढ़ इस इलाके में सिर्फ एक है, वो है चंपारण। 21 में 15 सीटें उसने जीती थी, टोटल 21 सीट है, वहां 15 जीती थी, और बाकी में 2 सीटें जेडीयू, 3 आरजेडी और 1 माले ने जीती थी। इस बार चंपारण में ठीक ठाक नुकसान भाजपा को हो रहा है। वो 15 से नीचे अब 8 पर जाएगी या 10 पे जाएगी या 11 पर जाएगी, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन नीचे जा रही है, इस पे बहस नहीं हो रही है। मैं खुद उस इलाके से आता हूं, वो सारी परिस्थितियों को मैं आपके सामने रख दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी छिटपुट रूप से गया में, कुछ भागलपुर, बांका इलाके में, जमुई में, कुछ इसके अलावा आप देखें कि आप सीमांचल में देखें तो पूर्णिया और कटिहार शहर की सीटें हैं। तो इक्के दुक्के सीटें पर भारतीय जनता पार्टी दिखती है, लेकिन अब इस बार वो वैसी फैक्टर नहीं रहने के कारण उन सीटों पर दिख पाएगी, ये कहना मुश्किल है। दूसरी चीज यह है कि नीतीश कुमार के वोटर, देखिए, यादव डोमिनेंस और कुर्मी डोमिनेंस के इलाके में चुनाव हो चुका, लेकिन अब यादव और कुर्मी एक दूसरे के विरोध में कहां है और एक दूसरे के साथ में कहां है। असली चुनाव इस इलाके में पता चलेगा कि कोऑपरेशन कितना है और मुकाबला कितना है। भारतीय जनता, अब किसी के गढ़ में चुनाव नहीं है, अब असली सामाजिक समीकरण वाले इलाके में चुनाव है। जी, प्रशांत किशोर अब कितना बड़ा फैक्टर है, सेकंड फेज में कितना नुकसान कर सकते हैं, और क्या वो आरजेडी का भी नुकसान कर रहे हैं, बीजेपी का भी नुकसान कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, आरजेडी का नुकसान वो कर रहे हैं, बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं। ये पहले चरण में सवाल ज्यादा बड़ा था, क्योंकि प्रशांत किशोर को अगर हम वोट प्रतिशत के लिहाज से करें कि वो वोट काट रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ज्यादा किसको कर रहे हैं, कम किसको कर रहे हैं, किसको ज्यादा फायदा दे रहे हैं, किसको कम दे रहे हैं, वो चीजें पहले चरण में थी, उनके सारे बड़े गढ़ थे। लेकिन प्रशांत किशोर को जो सीटें मिलने की उम्मीद है, या तो प्रशांत किशोर एकदम से साफ है 90% सीटों पर, लेकिन जो 2-3-4 सीटों पर सबसे कड़े मुकाबले में प्रशांत किशोर है, यूं कहे कि प्रशांत किशोर ही टक्कर दे रहा है। जैसे शेरघाटी की सीट गया में, झारखंड बॉर्डर पे, पूरे बिहार में सबसे अच्छा चुनाव प्रशांत किशोर कहीं लड़ रहे हैं, तो सेकंड फेज की उसी सीट पर। सीतामढ़ी जिले में बाजपट्टी की सीट, इस तरह की सीटों पर 2-3-4 सीटों पर प्रशांत किशोर जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो प्रशांत किशोर आपको यही दिख रहे हैं। बाकी जगह प्रशांत किशोर अब वोट काटने, वोट जोड़ने की परिस्थिति में प्रभावी तो है, लेकिन पहले फेज के इतना प्रभावी नहीं है। यहां सीधा मुकाबला मैक्सिमम सीटों पर महागठबंधन बनाम एनडीए है, और मुकाबला कितना है और राजद जदयू यानी तीर लालटेन के बीच समन्वय कितना है, जो पहले फेज में जो दिखा है ट्रेलर, पूरी फिल्म यहां देखने को मिल सकती है। बड़ी बात कही। अभिषेक जो पूरा फीडबैक आपको बिहार का दे रहे थे, उनका ये कहना है कि भले ही मशीनों का खेल हो रहा हो, तस्वीरें सामने आ रही, ये जो गड़बड़ियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खेल हो रहा है, लेकिन इस खेल के बावजूद, अमित शाह के ऑपरेशन के बावजूद, महागठबंधन अभी भी लीड पोजीशन में है। आरजेडी और जेडीयू, नीतीश की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी आगे चल रही है लीड पोजीशन में। और एक और इन्होंने बात की कि प्रशांत किशोर जो एक बड़ा फैक्टर लग रहे थे कि काफी डैमेज कर रहे हैं, प्रशांत किशोर अब बड़ा फैक्टर नहीं है। अब लड़ाई सीधे सीधे दो गठबंधन के बीच में है, और ये देखना पड़ेगा कि आरजेडी और जेडीयू की पर्दे के पीछे अंडरस्टैंडिंग क्या है। अभिषेक, आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो आपने ये फौरी तौर पर हमें कुछ इस तरह का फीडबैक दिया, जो मुझे लगता है जल्दी किसी और रिपोर्टर के पास इतनी जानकारियां नहीं होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।